नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक और जहां सीएम नीतीश कुमार को बार बार ये कहते सुना गया कि वो अब महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, अब वो हमेशा हमेशा के लिए एनडीए के साथ ही रहेंगे। ऐसा कहते हुए सीएम नीतीश कुमार को एक दो बार नहीं बल्कि लगभग 10 से 12 बार देखा जा चुका है, वो भी भरे मंच से। तो वहीं दूसरी ओर पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक चर्चा ये भी हो रही है कि सीएम नीतीश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान और बिहार विधानसभा चुनाव में नेतृत्व को लेकर साफ जवाब न देने को लेकर भी वो बीजेपी से नाराज हैं। विपक्ष की तरफ से भी ये बार बार दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सीएम नीतीश कुमार कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तो सीएम नीतीश कुमार के लिए पार्टी के दरवाजे भी खोल दिए हैं और कह दिया है कि हमारा दरवाजा तो सीएम नीतीश कुमार के लिए खुला हुआ है, नीतीश कुमार का भी दरवाजा खुला रहना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, उनको भी दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। साथ ही कहा कि नीतीश आते हैं तो हम क्यों नहीं वापस लेंगे, रहें साथ में काम करें, सारी गलतियां माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। वहीं लालू यादव से जब पूछा गया कि पार्टी में कोई भी नेता कुछ भी बोले लेकिन अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो होने के नाते आप ही लेते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग फैसला लेते हैं लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, अगर वो फिर आएंगे तो रख लेंगे। आरजेडी सुप्रीमो ने इधर ये बयान दिया और उधर बिहार की राजनीति में अटकलों के बाजार गर्म हो गए। हर ओर चर्चा होने लगी कि क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से पाला बदल लेंगे और ये चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं और कथित तौर पर वो चुनाव से पहले या बाद में पलटी मार सकते हैं। हालांकि पहले सीएम नीतीश कुमार को कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भरे मंच पर सफाई देते हुए भी देखा गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीएम नीतीश कुमार ने एक अजीब सी चुप्पी ओढ़ रखी है और उनकी इस चुप्पी का राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। और इन सभी चर्चाओं के बीच में अब सवाल उठता है कि क्या भाजपा या लालू प्रसाद यादव सीएम नीतीश कुमार किसके साथ रहने में ज्यादा सहज हो सकते हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। सीएम नीतीश लगातार हर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो बार बार कहते तो हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन किसी को भी उनकी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा ना होने की वजह भी है क्योंकि पहले भी वो जिस भाजपा के साथ मरते दम तक ना जाने की बात कहते रहे, अब वही सीएम नीतीश कुमार भाजपा का साथ ना छोड़ने की बात कह रहे हैं। पहले की तरह ही उनका इस बार भी कहने का अंदाज वही है, इसलिए उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर नाराजगी है तो वो भाजपा के साथ बने रहने की बात बार बार क्यों कह रहे हैं। उनकी नाराजगी की सिर्फ चर्चा से ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो सीएम नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में लौटने का ऑफर भी दे दिया है। एक और जहां लालू यादव सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने लालू यादव के इस बयान को लेकर कहा कि उन्होंने मीडिया के बार बार सवाल करने की वजह से ये बयान दिया है। बता दें कि भाजपा और सीएम नीतीश कुमार का साथ उस समय से है जब जेडीयू को समता पार्टी के नाम से जाना जाता था। सीएम नीतीश को पहली बार सीएम बनने में भाजपा ने ही उनका साथ दिया था, जो कि आज भी उनके साथ खड़ी है। सीएम नीतीश ये भी जानते हैं कि भाजपा जो कहती है उस पर कायम रहती है। साल 2020 में चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि एनडीए को कामयाबी मिली तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और भाजपा ने ऐसा किया भी। आज जब जेडीयू 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई, तब भी अपने 74 विधायक होने के बावजूद भाजपा ने उन्हें ही सीएम बनाया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने नैतिक आधार पर सीएम बनने से शुरू से मना भी करते हुए उन्हें देखा गया, लेकिन गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए भाजपा ने उन्हें इसके लिए मना लिया था। लेकिन बाद में 2 साल के लिए सीएम नीतीश आरजेडी के साथ चले गए। कथित तौर पर वहां उन्हें शायद महसूस हुआ कि भाजपा जैसी बात आरजेडी के साथ रहने में नहीं है। साथ ही महागठबंधन में उन्हें सीएम की कुर्सी को लेकर भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती थी, क्योंकि सीएम की रेस में तेजस्वी यादव भी शामिल थे और इस बात का एहसास शायद सीएम नीतीश कुमार को हो चुका था। और कहा तो ये भी जा रहा है कि दबाव क्या ही असर था कि सीएम नीतीश को नालंदा में ये घोषणा करनी पड़ी थी कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए सीएम नीतीश को किनारे लगाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भेजने का ताना बाना लालू यादव ने बुना। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक बनाने की पहल जरूर की, लेकिन इसके लिए दबाव लालू यादव का था।
लालू यादव विपक्षी गठबंधन के लिए आगे चलकर सीएम नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन हड़बड़ी इतनी थी कि सोनिया गांधी से मिलाने के लिए लालू यादव खुद सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली गए और सोनिया गांधी की सलाह पर सीएम नीतीश कुमार आगे भी बढ़े। लेकिन विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक में ही लालू यादव के दांव के वे शिकार हो गए। पीएम की रेस से तो सीएम नीतीश ने खुद को पहले से ही बाहर मान लिया था, लेकिन लालू यादव के कारण वो इंडिया गठबंधन के संयोजक भी नहीं बन पाए। वहीं आरजेडी ने सीएम नीतीश की उपेक्षा शुरू कर दी। आरजेडी के नेता पहले से ही सीएम नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने और तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तारीखें बताते रहते थे। वहीं जब लोकसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश ने टिकट बंटवारे पर जोर देना शुरू किया तो लालू यादव आनाकानी करने लगे। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में वक्त है, टिकट बंटवारे की आखिर हड़बड़ी क्यों है। दरअसल लालू यादव जेडीयू को सम्मानजनक सीटें देने के मूड में नहीं थे। सीएम नीतीश कुमार भी ठहरे राजनीति के माहिर खिलाड़ी। उन्होंने आरजेडी की मंशा भांप ली और साथ छोड़ने में ही भलाई समझी। भाजपा के साथ आने पर उन्हें उतनी सीटें आसानी से मिल गई जितनी पर जेडीयू ने पिछली बार चुनाव जीता था। सीएम नीतीश शायद अब भी आरजेडी की उपेक्षा नहीं भूले होंगे, लेकिन अब एक सवाल और उठता है कि जब एनडीए में सीएम नीतीश को वो सारे फायदे मिल रहे हैं तो उन्हें सीएम बनने के लिए आखिर अब और क्या चाहिए। तो लगातार उनकी नाराजगी की खबरें भी क्यों लगातार सामने आ रही हैं, तो अब इसके दो कारण दिखाई देते हैं। पहला ये कि महाराष्ट्र में अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे को भाजपा ने दूसरी बार सीएम नहीं बनाया। हालांकि ये कोई उचित कारण नहीं है। भाजपा ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से अधिक उम्मीदवार उनकी सहमति से उतारे थे। इतना ही नहीं, भाजपा के कई नेता शिवसेना शिंदे गुट के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट से अधिक सीटें जीती, इसलिए अपना सीएम बनाने का बीजेपी का नैतिक हक भी था। बिहार में वैसे भी जेडीयू बीजेपी से अधिक या बराबर सीटों पर लड़ता रहा है। ऐसे में ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी को अपना सीएम बनाने का मौका मिलता है, तो इसमें बुराई ही क्या है। वैसे सीएम नीतीश को यह मालूम है कि कम सीटों के बावजूद भाजपा ने उन्हें सीएम बनने के लिए मान मनोबल किया था, सिर्फ इसीलिए कि चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो वहीं अब नेतृत्व को लेकर ही एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने की ये चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की कथित खबरों की बाढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान की वजह से आई हुई है, जिसमें उन्होंने एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह ये मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा और दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो तय होगा उसे बता दिया जाएगा। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सामने आया था, तो वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार के एनडीए के कई कार्यक्रमों में शामिल न होने की खबरें भी सामने आई थी। ना ही बिहार कनेक्ट में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए थे। हालांकि इसके पीछे उनकी तबीयत खराब होना वजह बताई गई थी। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के 5 जनवरी यानी कि कल से 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर हैं। पटना में उनके 2 कार्यक्रम हैं। पूर्व भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। फिर उसके बाद गुरुद्वारा साहिब जाएंगे और पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात हो गई तो ये जो संशय के बादल इस वक्त बिहार में छाए हुए हैं वो खुद ही छट जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुमार सच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के चलते बीजेपी से नाराज हैं या नाराजगी की खबरें महज एक अफवाह हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।